नमस्कार दोस्तों अगर हम बाउंड्री वॉल दे रहे हैं तो भाई दो कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस देना है। क्योंकि देखिए कि पहले क्या होता था, तो लोग जो है ब्रिक का बाउंड्री बनाते थे, एक बरसात में उसमें क्रैक चाहे वो पलटी करके गिर जाता था कॉलम, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम लोग फाउंडेशन कॉलम वाला बाउंड्री बनाते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरह की अगर आप बाउंड्री बनाते हैं तो जो है आपका फायदा ही फायदा है। यहां पे दो तीन क्वेश्चन हम आपको यहां पर जवाब देंगे। पहला यह है बाउंड्री वॉल का कॉलम जो रहेगा उस दो कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, पहला ये। दूसरा, उस कॉलम का जो फाउंडेशन होगा उसका डेप्थ कितना होगा और फाउंडेशन का साइज कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और तीसरा कि भाई कॉलम जो देंगे उसका क्या साइज रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या सरिया, याद रहे सरिया भी हम आपको बताएंगे। चौथा जो है, क्या हमें जो है जमीन के नीचे से चिराई करना है, क्योंकि एक जो है वह बीम हम लोग को जमीन के लेवल में देना है, क्योंकि उसी जमीन का लेवल वाला जो बीम होगा ना वो उसके ऊपर जो है बाउंड्री वॉल जो ब्रिक वर्क रेस्ट करेगा। और पचमा 5 इंची का बाउंड्री बनाए कि 9 इंची का बनाए, वीडियो लास्ट तक देखेगा। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो का टॉपिक का वही है, इसका हम सबसे लास्ट में जवाब देंगे। दो कॉलम के बीच कितना डिस्टेंस होना चाहिए अगर आप बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। तो अब यहां पे चलते हैं। तो यहां पे जो है अगर हम बात करें फाउंडेशन की साइज को लेकर के, तो फाउंडेशन जो हम लोग साइज देंगे वो 3 फीट बाय 3 फीट का देंगे, ठीक है। और उसकी जो ढलाई होगी वो 1 फीट रहेगा, थिकनेस उसका। यहां तो क्लियर है, 3 फीट बाय 3 फीट। हाँ, अगर आप जो है स्लोप में भी जो है ट्रिपल डायरन फुटिंग आप लेकर के चल सकते हैं जो स्लोप में रहता है। अब यहां पे एक और चीज चलते हैं। तो एक ये हो गया आपका, जिसमें जो है 10 mm का सरिया रहेगा, 6 इंची सेंटर। और पहली बार आपको बता दूं कि जब आप बाउंड्री वॉल बनाएंगे इसका कॉलम का जो सरिया रहेगा वो 10 mm का 4 पीस रहेगा, ठीक है। और ये याद रहना चाहिए कि बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो बिल्डिंग का आपका जो फेस है, सॉरी आपका प्लॉट का जो फेस है वो आपका जो है जो फुटिंग जाली आपका फेस में रहे, फुटिंग जाली आपका फेस में रहेगा और कॉलम जो फेस में रहेगा। ऐसा ना हो कि सेंटर कर दिया, पता चला कि आपका फुटिंग जो है पड़ोसी में चला गया, पड़ोसी आया आपका घर को बाउंड्री को तोड़ ताड़ देगा। तो कॉलम का जो सॉरी बाउंड्री वॉल जो बनेगा उसका जो फाउंडेशन बनेगा वो आपका फेस में रहेगा, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात कर लेते हैं, तो उस कॉलम का जो साइज रहेगा, अब इसमें 10 mm का ही सरिया क्यों दे रहे हैं। देखिए 10 mm का सरिया देने के पीछे रीजन यही है, क्योंकि क्या है कि भाई इसके ऊपर कोई भी तरह का लोड नहीं आएगा। एक होता है ना कि भाई कि बिल्डिंग छत का लोड आ रहा आदमी, भाई उसका लोड नहीं, खाली जो वाल का लोड रहेगा वो कितना 6 फीट तक। तो कोई जरूरी नहीं है 12 mm का सरिया देने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका है भाई कि कॉलम में मिनिमम 12 mm का सरिया देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम लोग 10 mm का दे रहे हैं। 10 mm का 4 पीस जो कि आपका जो 9 इंच बाय 9 इंची का रहेगा। इसकी रिंग की साइज की बात करें तो 7 इंची बाय 7 इंची रहेगा, और जो है आपका ये 6 फीट डिस्टेंस हाइट पर रहेगा। और ये तो क्लियर हो गया आपका। और रिंग, इसमें जो रिंग बना हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपका 6 इंची सेंटर रहेगा, 8 mm का सरिया। तो यहां पे कितना क्वेश्चन क्लियर हुआ, फाउंडेशन का जाली का सरिया और साइज, कॉलम का साइज और सरिया, ये पूरा क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कॉलम का, ये जो हम लोग जो है ये प्लिंथ बीम देंगे उसका साइज और सरिया। प्लिंथ बीम का साइज जो रहेगा आपका वो रहेगा 9 इंची बाय 9 इंची, जो हम कॉलम बताया। उसमें भी जो है 10 mm का सरिया रहेगा, और वो रहेगा आपका सॉरी हाँ 10 mm का सरिया रहेगा, जिसमें क्या है कि 4 पीस रहेगा,
10 mm का सरिया, और 9 इंच बीम का साइज, प्लिंथ बीम जिसको टाई बीम जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और जो है 8 mm का सरिया, 6 इंच सेंटर उसका रिंग बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस को लेकर के। दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा, बताइए बताइए कितना हो सकता है? 12 से 15 फीट लेकर चलिए, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कॉलम और ब्रिक वर्क वाला बाउंड्री वॉल बनाते हैं, भाई बरसात हो तूफान हो कभी नहीं गिरेगा। और इसका हम वॉल की थिकनेस की बात किए थे, 4 इंची दे कि 9 इंची दे, तो आपका जो वॉल का थिकनेस रहेगा 9 इंची, क्योंकि मैं जो है कॉलम दिया हूं 9 इंची का। अब जो है एक दूसरे को ऐसा पकड़ के रखेगा कि भाई ये बाउंड्री कभी गिरेगा ही नहीं, और सारा वॉल का जो लोड होगा वो प्लिंथ बीम पे आएगा, टाई बीम पे आएगा, टाई बीम से कॉलम पे जाएगा, कॉलम से फाउंडेशन पे जाएगा, फाउंडेशन से सॉइल में ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो जो अगर हम बात करते हैं जो वॉल वाला होता है, ब्रिक वॉल वाला, वो पूरा लोड जो है इंडिविजुअल पूरा सॉइल पे ही आता है, तो इसलिए कभी कभी सॉइल सेटल होता है तो क्रैक दिखने लगता है। तो दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपका। और बाउंड्री बनाने से पहले आपको जो प्रॉपर तरीके से लेआउट देना है। हाँ, मैंने क्या बताया, फाउंडेशन आपको अपने ही जमीन पे करना है, दूसरा जमीन पे मत कीजिएगा। तो इसलिए वहां पे क्या आ जाता है, इसेंट्रिक फुटिंग, इसेंट्रिक फुटिंग, और डेप्थ 3 फीट बाय 3 फीट इन डेप्थ, और 3 फीट डेप्थ जाएगा। और फाउंडेशन जो जिसमें बाउंड्री मार्किंग करेंगे उस समय याद रहे कि क्योंकि मार्किंग के समय जब एक्सप्रेशन करेंगे तो वहां का जो मार्किंग हट जाएगा उस पोजीशन का, इसलिए 4 फीट आगे ले लेना है। 4 फीट जो जहां पे बाउंड्री खत्म हो, और आगे एक तो मार्किंग कर दीजिए कि भाई ये बाउंड्री का फेस है, और 4 फीट पीछे मार्किंग कर दीजिए पूरा बाउंड्री का, और चारों साइड में इस तरह से लेकर चलेंगे तभी जा करके आपका होगा। नहीं तो फिर बाद में दिक्कतें क्या होता है पता है, अब बाउंड्री मार्किंग के समय तो हम जो है एक्सप्रेशन करवा लिए, अब पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बाउंड्री का लाइन कहां से था। इसलिए इस तरह गलती ना करें, मार्किंग करके आप छोड़ दीजिए, तब जा करके आपका होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, जो कि जो है आपका घर बनाने से रिलेटेड जो भी तरह का जो क्वेश्चन आता है हम पूरा कोशिश करते हैं सबको सॉल्व करने का। और जाते जाते जो है चैनलवा को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दे। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।